हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे थ्योरम्स पे। इस लेक्चर में हम कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखते हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिखा हुआ है। वी विल सॉल्व देम क्विकली। सो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन इरेशनल नंबर। ये बहुत बार हो चुका है। इरेशनल नंबर क्या है? एक ऐसा नंबर जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, या ऐसे नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, जहाँ पर पी और क्यू तुम्हारा इंटीजर है। ठीक है, या सिंपल में देखो, रूट टू तुम्हारा फेमस पाई, रूट टू तुम्हारा फेमस इरेशनल नंबर है, पाई तुम्हारा हुआ, रूट थ्री हुआ, या रूट फाइव हुआ। ये सारे इरेशनल नंबर है। क्यों? इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन हाउ इरेशनल नंबर्स आर डिफरेंट फ्रॉम इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर डिफरेंट कैसे है रैशनल नंबर से? ये तो बहुत सिंपल है। रैशनल नंबर को मैं लिख पाता हूँ ना पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। अगर देखो, सेवन को मैं लिख सकता हूँ ना सेवन अपॉन वन, मतलब पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख पाना। अब तुम बोलोगे रूट टू को सर लिखूंगा ना रूट टू अपॉन वन। हाँ लिख सकते हो, लेकिन रूट टू थोड़ी इंटीजर है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? ऐसा नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पाए, जहां पर पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हो और क्यू जीरो के बराबर नहीं हो। लेकिन रूट फाइव, रूट 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 टू को, रूट टू तो इंटीजर नहीं है ना, वो तो वो तो मतलब इंटीजर थोड़ी है रूट टू, वो तो वन पॉइंट समथिंग है ना, इंटीजर नहीं। इसीलिए इरेशनल नंबर हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम रैशनल नंबर्स, वो डिफरेंट है कि एक तो इरेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, रैशनल को लिख सकते हैं। दूसरा, इरेशनल नंबर की जो होती है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। लेकिन रैशनल नंबर में क्या है? इसमें टर्मिनेट तो होगा, टर्मिनेट नहीं मतलब इसमें रिपीट, इसमें रिपीटिंग होगा। देखो रैशनल नंबर में क्या होगा? या तो टर्मिनेट हो रहा है जैसे 0.14, या तो रिपीट हो रहा है 0.1414। ये भी क्या? ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है ये। लेकिन इरेशनल नंबर में क्या होता है? मतलब ना इसमें टर्मिनेट होता है ना रिपीट होता है। इसमें रैशनल नंबर में या तो टर्मिनेट होगा या तो रिपीट होगा। लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल है कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलो, अब एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल इरेशनल। ये नंबर में बोलना है कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। रूट सेवन क्या है? इरेशनल नंबर। कैसे बोल सकते हो सर? हमने थ्योरम पढ़ी है ना, स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिखा है तो वो इरेशनल नंबर होगा। रूट सेवन, सेवन परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है रूट सेवन। अरे वन, फोर, नाइन, सिक्सटीन, ये क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर है। रूट सेवन इसके अंदर नहीं आता तो ये तुम्हारा इरेशनल होगा। रूट फोर क्या है सर? ये रैशनल है। क्यों? क्योंकि रूट फोर इज इक्वल टू टू, और टू क्या रैशनल है तो ये रैशनल होगा। टू प्लस रूट थ्री। अब मुझे बोलो कैसे करोगे सॉल्व इसको? टू तुम्हारा क्या है? रैशनल। रूट थ्री क्या है तुम्हारा? इरेशनल। रैशनल प्लस इरेशनल क्या है? हमेशा इरेशनल होता है, हमेशा इरेशनल। देखने की जरूरत नहीं। अब देखो, रूट थ्री प्लस रूट टू, ये क्या है? ये भी इरेशनल है। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो, ये तुम्हारा इरेशनल है रूट टू, रूट थ्री तुम्हारा क्या? इरेशनल है। अब इरेशनल प्लस इरेशनल, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इरेशनल है। क्यों? तुम ऐसा भी कर सकते हो, इसको रूट थ्री प्लस टू को एक्स मान लिया। अब स्क्वायर करो दोनों साइड, एक्स स्क्वायर क्या आएगा? इसका स्क्वायर थ्री प्लस टू रूट सिक्स, तो ये कितना है? फाइव प्लस टू रूट सिक्स। ऐसा भी कह सकते हो। देखो, ये तुम्हारा फाइव क्या है? रैशनल। ये तुम्हारा इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल, इट इज इरेशनल, तो ये तुम्हारा इरेशनल होगा। रूट टू माइनस टू का होल स्क्वायर, बोलो क्या है? करो सॉल्व। स्क्वायर ऑलरेडी है तो क्या आएगा? टू प्लस फोर माइनस टू रूट टू, सिक्स माइनस टू रूट टू। अब मुझे बोलो सिक्स क्या है? रैशनल। रैशनल माइनस इरेशनल, इट इज इरेशनल, ये भी इरेशनल होगा। ये बोलो टू माइनस रूट टू, टू प्लस रूट टू, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूँ ना इसको। अरे इसको मान लो ये पूरा एक्स है, तो क्या आएगा? स्क्वायर करना नहीं, स्क्वायर क्यों करूंगा? जरूरत ही नहीं है मेरे को। तो यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही टू स्क्वायर माइनस फोर रूट टू का स्क्वायर, फोर माइनस टू इज इक्वल टू। हो गया सॉल्व। क्या ये रैशनल है? हाँ रैशनल है, ये रैशनल है। ये बोलो रूट टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, ये क्या है? देखो रूट टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, क्या बोलो? देखो रूट टू प्लस रूट थ्री दोनों दोनों रैशनल है, इनको ऐड करके रैशनल मिल सकता है, रैशनल भी मिल सकता है। लेकिन इसका स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो क्या करूँगा? खोलो इसको, टू प्लस थ्री प्लस टू रूट सिक्स, अब फाइव, फाइव प्लस टू रूट सिक्स। फाइव क्या है? रैशनल। ये तुम्हारा इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल होता है। अब देखो रूट फाइव तुम्हारा इरेशनल है, टू यहाँ पर रैशनल है, तो ये तो सही बात है, इरेशनल होगा। क्योंकि रैशनल प्लस इरेशनल करो, मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, हमेशा क्या आएगा? इरेशनल आएगा।
23 का स्क्वायर रूट, 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इरेशनल होगा। अब 225 का रूट, तुम बोलोगे सर ये तो इरेशनल होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि 2 2 5 ये 15 का स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट के अंदर का परफेक्ट स्क्वायर लिखा है तो वो रैशनल होता है। तो ये 15 वैल्यू है इसका, तो 15 क्या रैशनल, इज रैशनल। ये बोलो कि सर रिपीट नहीं हो रहा, इरेशनल है, लेकिन ऐसा नहीं है। 478 478 478 तो 7.478 लिखा है ना, मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट तो हो रहा है ना, इट इज इरेशनल नंबर। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, तो इसको हम नहीं पढ़ा है, इसको कैसे कैसे कन्वर्ट करता है रैशनल नंबर में, बस हो गया। अब बोलो ये 1.10 100 100, कोई पैटर्न है क्या? कोई पैटर्न नहीं है इसमें, कोई फिक्स पैटर्न थोड़ी है। ये रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट होना चाहिए, रिपीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और रैशनल नंबर और गिव डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, √4 क्या है? क्या है √2? √4 क्या है? 2 है ना, 2 क्या है? रैशनल है, बस हो गया सॉल्व। ये क्या है तुम्हारा 3 √8। अब देखो ऐसे लिखो, मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 × 4 × 2, फिर 3 × √4 × √2, सॉरी, हाँ, √3 × 2 × √2, 6 √2। 6 क्या है तुम्हारा? रैशनल। √2 क्या है? इरेशनल। रैशनल इंटू इरेशनल, व्हाट इज इट? इज इरेशनल। ये तुम्हारा इरेशनल हुआ। इस सवाल में हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है, लेकिन जो रैशनल हुआ ना आइडेंटिफाई, उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 आया, तो ऐसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2.0। ये तुम्हारे इरेशनल है, कुछ नहीं करना है बस। अब देखो यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा 1.44 है। ठीक है, एक्चुअली क्या लिखा है देखो, 1.44 मतलब क्या है? ये बेसिकली लिखा है 1.2 का स्क्वायर लिखा है ये 1.2 आया। 1.2 क्या है? रैशनल है, और ये इसकी डेसिमल रिप्रेजेंट होगी। √9/27 क्या आएगा? √9/27, 3/27, या ऐसे 3/3√3 चला जाएगा। 1/√3 ऐसे लिख सकते हैं ना, √3/√3, तो √3/3। √3 तुम्हारा इरेशनल होगा, उसको डिवाइड किया रैशनल से, इरेशनल आने वाला, ये इरेशनल। -64 का क्या आएगा? -8 आएगा, तो ये रैशनल होगा, ये तुम्हारा रैशनल है। और 100 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 10, वो तुम्हारा रैशनल है। आई होप समझ आ गया होगा, ईजी था बहुत। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड विच वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंट रैशनल इरेशनल। मतलब मुझे आइडेंटिफाई करना है कौन सा इसमें रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। x² इज इक्वल टू 5, भाई साहब बोलो, x इज इक्वल टू ±√5 आएगा, और √5 क्या है? इरेशनल, तो x हमारा इरेशनल होगा। y² इज इक्वल टू 9 क्या आएगा? y इज इक्वल, जब स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा ना ±√9, y इज इक्वल +-3। 3 क्या है तुम्हारा? रैशनल है, तो y तुम्हारा रैशनल निकला। z तुम्हारा क्या देखो, z इज इक्वल 0.04, z इज इक्वल क्या आएगा? ±0.04। इसको मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हैं यार, 4/100, 2/10, 0.2, तो z का वैल्यू क्या आया? ±0.2। ये तुम्हारा रैशनल हुआ, रैशनल है। 17/4 देखो, ये तुम्हारा इरेशनल, ये तुम्हारा रैशनल, रैशनल। यू स्क्वायर इज इक्वल 17/4, क्या करोगे? अब क्या करो सर, ये मुझे देखना है ना कौन सा वेरिएबल रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। वाई स्क्वायर यहाँ पर है, मुझे यू देखना, यू क्या है, तो स्क्वायर को जब यहाँ चढ़ेगा, ये आएगा ना 0 ±17/4 दोनों पे, इज इक्वल टू यू इज इक्वल +-17/2। अब मुझे बोलो √17 क्या है? इरेशनल है, कैसे मालूम पड़ा? स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिखा है, इसीलिए इरेशनल है। इरेशनल अपॉन रैशनल, इरेशनल, ये तुम्हारा इरेशनल होगा। v² इज इक्वल टू 3, ये तुम्हारा क्या आएगा? v इज इक्वल ±√3, ये तुम्हारा इरेशनल होगा। w² इज इक्वल टू 27, w क्या हो तुम्हारा? +-27,
27 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3√3। रैशनल इंटू इरेशनल, रैशनल, और ये तुम्हारा इरेशनल। सिंपल है। आई होप समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ टू इरेशनल नंबर। मेरे को दो इरेशनल नंबर की एग्जाम्पल देनी है जिसका डिफरेंस रैशनल है। कैसे करोगे? अगर मैंने तुमको दे दिया √2, यहां से दे दिया तुम्हें क्या, √2, इनको घटाओ, क्या आया? 0। 0 क्या है? रैशनल। तो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दे दी है दो इरेशनल नंबर की, जिनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद तुम्हारे पास क्या आया? सम क्या आया? डिफरेंस 0 आई ना। अरे डिफरेंस देखनी है ना, 0 आया ना, वही होगा डिफरेंस। डिफरेंट दे सकते हो क्या मुझे आप? डिफरेंट एग्जाम्पल, मेरे को दोनों नंबर डिफरेंट होने चाहिए। 3 रूट, बोलो क्या आएगा? √2। लेकिन ये क्या है? ये तो इरेशनल है, तो नहीं दे सकते। तो दोनों नंबर को सेम होना पड़ेगा, ठीक है। अब बोलो डिफरेंस इरेशनल नंबर की, सॉरी, हाँ, पार्ट नंबर 2 क्या है? डिफरेंस इरेशनल नंबर है। तो मेरे पास एक एग्जांपल देखो, 3√2 क्या है? इरेशनल। √2 क्या है? इरेशनल। तुमने सब्ट्रैक्ट किया, क्या मिला? √2। √2 क्या? इरेशनल नंबर। इसी तरह 4√2 माइनस 3√2, सॉरी, देखो एग्जाम्पल लेते दूसरी इसकी, कुछ भी ले लो यार। 3√5 माइनस 2√5, क्या आएगा? 2√5, ठीक है ना। 6√2, 4√2, क्या आएगा? माइनस करो, 2√2, वो क्या है? इरेशनल है। ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। तो मैंने दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस इरेशनल दिखा दिया। सम इज अ रैशनल नंबर। अब मुझे दिखाना है सम वो रैशनल नंबर है। कैसे करोगे? हुँ? बोलो। एक नंबर √5 ले लिया, दूसरा -√5 ले लिया, ऐड करो इनको, क्या आया? 0। इसी तरह कुछ भी ले लो यार, -60, 60 और -√60 ऐड करो, क्या है? 0। तो मैंने एग्जांपल दी थी तुमको दो इरेशनल नंबर का जिनका सम रैशनल नंबर के बराबर है। सम इज इरेशनल नंबर, बहुत सिंपल है। 2√3 प्लस, सम इज इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। 3√3 क्या आएगा? 5√3। 2√3 क्या? इरेशनल। 3√3 इरेशनल सम किया, क्या आया? इरेशनल ही आया तुम्हारे पास। तो ये भी हो गया। अब मुझे बोलना है प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर। ये बहुत सिंपल है। प्रोडक्ट रैशनल, देखो 3√2 इंटू √2, इसमें डिफरेंट दे सकते हैं। देखो यहाँ पर डिफरेंस में हम डिफरेंट नहीं दे पा रहे थे। जब हमें रैशनल नंबर चाहिए, दोनों नंबर्स को सेम होना पड़ेगा। यहाँ पर भी हम यहाँ पर सेम दे पा रहे थे, यहाँ पर भी सेम दे नहीं पा रहे थे। यहाँ पर सेम दे रहे थे, सॉरी, यहाँ पर दोनों नंबर सेम थे, √2 और √2। माइनस करो, 0 आएगा। फिर इस केस में मैंने क्या दिया? सम इज अ रैशनल नंबर, यहाँ पर दिया मैंने √2, -√2 था नंबर एक, और दोनों को ऐड कराया, 0 आया। लेकिन प्रोडक्ट में हम दोनों नंबर को डिफरेंट भी दे सकते हैं। सेम तो दे सकते हैं, √2 इंटू √2 करो मल्टीप्लाई, क्या आया? 2, विच इज रैशनल। या 3√2 इंटू 4√2, क्या आएगा? 12 2 रूट का 2 का स्क्वायर, 12 2 से 12, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 12 2 से 24, 24 मिल गया तुमको। प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर। अब मुझे प्रोडक्ट इरेशनल, बहुत सिंपल है, 3√2 इंटू 2√3 करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा? 6√6। वो क्या है? इरेशनल है। तो दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या इरेशनल नंबर आया? क्वोशिएंट। अगर डिवाइड करूंगा मुझे क्वोशिएंट आएगा। लास्ट फॉर एग्जांपल मैंने 4√2 अपॉन √2 किया, क्या आया? 4 आया। 4 क्या है? रैशनल है। क्वेश्चन इरेशनल नंबर है, बहुत सिंपल है। 3√5 अपॉन में 2। अब मुझे बोलो 3√5 इरेशनल, √2 इरेशनल, इरेशनल पर इरेशनल, इरेशनल ही आया, आया ना इरेशनल। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? गिव टू रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो हमें
इन दो नंबर्स के बीच में दो रैशनल नंबर देने हैं। तो ये नंबर इरेशनल है कि रैशनल? 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3, तो ये तो रैशनल नंबर है। 0.23 का बार लिखा हुआ है ये। और ये क्या है तुम्हारा? 2 1 2 1 1 2, है ना? 2 1 2 1 1 2, ये तुम्हारा इरेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, देखो ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है। यहाँ पर 2 1 है, यहाँ पर 2 3 है, तो दिस नंबर इज बिगर। तो मैं अगर मैं इस नंबर को x कहूँ ना, ये नंबर यहाँ लाई करेगा, ये नंबर y यहाँ लाई करेगा। x इज लेस देन y। अब मुझे दो रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। अब देखो दोनों नंबर तो रैशनल नहीं है ना, मैं ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर सकता हूँ, लेकिन ये इसमें एक इरेशनल है, ये इरेशनल नंबर है। x तुम्हारा छोटा है और इरेशनल है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा? देखो 0.22 ये तुम्हारा रैशनल नंबर है, और ये x से बड़ा भी है। x से बड़ा है ना, क्योंकि देखो ना x 0.21 है और ये नंबर छोटा है ना y से, तो ये नंबर आ जाएगा। इसी तरह 0.2, देखो 0.22 लिखो या 0.220 लिखो, सेम है। अगर मैं 221 लिखूं, ये भी है ना रैशनल नंबर, है ना? ये भी आ जाएगा। देखो 0.222 ये भी आ जाएगा। 0.256 आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 0.25 इससे बड़ा है। 0.0229 ये आ जाएगा, क्योंकि देखो ये नंबर है ना, x से बड़ा है ना, इस नंबर से बड़ा है और y से छोटा है। ये 23822 है। समझ आ गया होगा? नहीं आया तो फिर लेक्चर देखो, समझ आ जाएगा। देखो अब क्या है, गिव टू रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन दीज टू नंबर्स। ठीक है, तो एकदम सेम क्वेश्चन है। डिफरेंस क्या देखो, 5 1 5 1 1 5 1 1 1, तो ये इरेशनल नंबर है। ये बोलो 5 3 5 3। अब यहाँ पर दोनों इरेशनल नंबर है और मुझे दो रैशनल नंबर देने हैं। क्या करोगे? हाँ, पहले हमें देखना है ना छोटा कौन है बड़ा कौन है। तो ये 5 1 है, ये 5 3 है। इसको मैं अगर x बोलूँ, इसको y कहूँ, तो x पहले आएगा, y बाद में आएगा। ये तो बहुत इजी। देखो 0.52 ये नंबर x से बड़ा है ना, इससे बड़ा है ना, लेकिन y से छोटा है, तो ये आ जाएगा। इसी तरह 0.521 ये भी x से बड़ा है, y से छोटा आ गया। इसी तरह 0 पॉइंट कुछ भी लिखो 529 ये आ जाएगा। 0.534 आएगा क्या? ये भी आएगा। क्यों? ये नंबर x से बड़ा है ना, y से छोटा है ना, y 53554 है, ये भी आ जाएगा। मेरे को दो देने थे, वो मैंने दे दिए। कुछ भी आ सकता है। अब देखो ये भी सॉल्व हो गया। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। अब मुझे इरेशनल नंबर देना है, तो पहले मुझे देखना है ना नंबर कौन सा बड़ा है। देखो ये 0.21 है, ये टू देखो 0.22 है, तो ये बड़ा है ये छोटा है। अगर मैं उसको x कहूँ, ये y होगा। x पहले लाई करेगा, y बाद में आएगा। ये x क्या है एक्चुअली? 0.2101, और ये y क्या है? 0.222 मतलब 0.2 बार। तो अब मुझे बोलो क्या 0.211 आएगा क्या? ये आएगा। ये इरेशनल नंबर है। हाँ, ये x से बड़ा है, y से छोटा है, ये आ जाएगा। लेकिन मुझे इरेशनल नंबर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0.21, अच्छा ये नंबर आएगा क्या? 220 ये आएगा क्या? ये नंबर इससे बड़ा है बिल्कुल, और इससे छोटा है। देखो ये 0.22222 लिखा है, ये तो ये आएगा ना बिल्कुल। लेकिन मुझे इरेशनल नंबर देना है, तो मैं क्या कहूँगा? 0 पॉइंट कुछ नहीं, सिंपल। देखो 21 कुछ, ये बड़ा ना x से 0, फिर 2110 डॉट डॉट डॉट। ठीक है तुम्हारा, ये तुम्हारा इरेशनल नंबर है। 2110 मान लो 1 लिखो वहाँ पर, डॉट डॉट डॉट। इरेशनल नंबर हुआ ना, ऐड तुमने किया ना, बहुत सिंपल है। या ऐसा भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल क्या है देखो, 0.22 0.220 2200 डॉट डॉट। ये क्या है? x से बड़ा है, y से छोटा है, ये 0.222 लिखा है। समझ आ गया ना? समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड अ रैशनल नंबर एंड ऑल्सो इरेशनल नंबर। एक तो रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है और इरेशनल फाइंड आउट करना है। तो सिंपल कैसे करेंगे? पहले हमको देखना है कि इरेशनल की रैशनल है। 3030 ये इरेशनल है तुम्हारा, कोई पैटर्न नहीं है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। 310
ये भी इरेशनल नंबर है। तो अब मुझे बोलो बड़ा कौन सा है। देखो ये 303 है, 301 है, तो ये क्या है, ये छोटा है, ये पहले आएगा। अरे नंबर लाइन पे जितना तुम राइट जाओगी नंबर बढ़ते जाएगी ना, और जितना लेफ्ट में जाओगी नंबर छोटे होते जाएंगे। 3010, मतलब ये एक्स है तुमको, मतलब ये एक्स है और ये वाई है। ये एक्स आएगा, ये वाई आएगा। अब मुझे एक रैशनल नंबर ऐड करना है। अब मुझे बोलो क्या 0.300 आएगा इधर। तुम बोलोगे सर ये एक्स से तो, ये तो एक्स से भी छोटा है, ये नहीं आने वाला। 0.302 लिखूं क्या, ये आएगा सर। क्यों, क्योंकि एक्स से बड़ा है और वाई से छोटा, क्योंकि 303 है ना यहाँ पर, तो ये आ जाएगा रैशनल। तो रैशनल की एग्जाम्पल क्या है, 302। मुझे बोलो रैशनल की एग्जाम्पल क्या होगा। कुछ नहीं करना है, खिचड़ी बना दो भाई, खिचड़ी। 3011। अब देखो ये नंबर एक्स से बड़ा है ना, बड़ा है, और वाई से छोटा है। 3011, 03, 011 डॉट डॉट, ये रैशनल नंबर भी हो गया। तो मैं कह सकता हूँ, या एग्जाम्पल ऐसे देखिए, रैशनल की एग्जाम्पल क्या रहेगी, 0.3011, ये क्या है, ये रैशनल है। रैशनल दे दो 0.30, कुछ भी ले लो यार, 3020, 302000 डॉट डॉट। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमने ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी इलस्ट्रेशन में सॉल्व किए, वहां मैंने काफी डिटेल में, काफी टाइम लगाया था सॉल्व कर रहे थे हम तब। फिर रिपीट, इतना रिपीट नहीं करूंगा मैं अब। चलो, फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 0.51, कैसे करोगे बोलो। अगर होता है रैशनल नंबर, मैं क्या करता, 0.55 प्लस 0.55 अपॉन 2 ऐड करता ना, तो मुझे आंसर मिल जाता। लेकिन मुझे इरेशनल नंबर ऐड करना ही, तो ये नहीं कर सकता। एक हमने थ्योरम क्या पढ़ी थी कि अगर तुम्हारे पास ए और बी इरेशनल नंबर हुए, इरेशनल नंबर हुए, तो रूट ए भी होगा ना, वो भी इरेशनल होगा। एक थ्योरम थी, अगर ए और बी रैशनल है, अगर ए बी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट ए बी क्या होगा, इरेशनल होगा। लेकिन अगर ए और बी दोनों इरेशनल है, तो प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को उनका जो रूट होगा ना, वो इरेशनल नंबर ही होगा। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, एक तो कर सकते, देखो 0.5 इंटू 0.55, ये जो रिजल्ट आएगा ना, इरेशनल नंबर होगा, जो भी आएगा। देख लो, देखो 5.10 इंटू 55/100 कितना होगा, ये 275 होगा ना, अपॉन में कितना होगा, 1000। तो 0.275 का स्क्वायर रूट देख लेना, इरेशनल नंबर होगा। या अनदर मेथड क्या होगा, देखो ये 0.5 क्या लिखा है, इसलिए 0.50 है ना, बिल्कुल ये 0.55 है। अब मुझे बोलो 0.51 ये रैशनल नंबर हुआ नहीं हुआ, ये रैशनल है बिटवीन दीज टू नंबर्स। 0.52 रैशनल है, लेकिन मेरे को इरेशनल चाहिए, कोई बात नहीं, खिचड़ी बना दूंगा। 0.510, 015, 510 हो गया ना सॉल्व। ऑलराइट, ये कौन सा तुम्हारा है, ये नंबर इससे बड़ा है ना, बिल्कुल इससे छोटा भी है, इरेशनल नंबर हो गया। दूसरा नंबर दो सर, 0 पॉइंट कुछ नहीं, 0.540045, ठीक है ना, 540055 डॉट डॉट, हो गया सॉल्व। ये नंबर किससे बड़ा है, इससे बड़ा है, छोटा है। अच्छा 0.501 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, ये नंबर इससे बड़ा है, ये आ जाएगा। लेकिन 0.550 ये आएगा क्या, ये नहीं आएगा। तो ये इसके बराबर है, मेरे को बीच समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 0.1 0.12। अब 0.1 क्या लिखा है, एक्चुअली 0.10 लिखा है ना, और ये क्या है तुम्हारा 0.12। रैशनल नंबर ऐड करना होता 0.11, ये रैशनल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं L/10, सॉरी लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल 0.11 एक रैशनल नंबर हुआ। इसी तरह 0.111 ये भी दूसरा इस तरह ऐड हुआ ना, लेकिन मुझे ऐड क्या करना है, इरेशनल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0.110, 0 110 1100 व्हाट इज दिस, इरेशनल नंबर है, और ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है। सॉल्व हो गया ना। इसी तरह देखो 0.111 0111110, इस तरह इरेशनल नंबर हुआ ना, सॉल्व हो गया ना। अरे दो इरेशनल नंबर ऐड करने कर दिए तुमको मैंने यार, बहुत सिंपल है। लास्ट पार्ट देखते हैं, √3 + √5 मुझे प्रूव करा है इरेशनल नंबर है।
रूट थ्री प्लस ये मुझे प्रूव करें रैशनल नंबर है, बहुत सिंपल है। ये वाला हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, लेक्चर में देख लेना। ये वाला बहुत सिंपल है, इसको एक्स मान लो। तो मुझे प्रूव करना है एक्स तुम्हारा रैशनल नंबर है। अज्यूम करो एक्स रैशनल है। अगर रैशनल है तो स्क्वायर दोनों साइड कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल, इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर क्या होगा, थ्री, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस रूट फाइव का स्क्वायर फाइव प्लस टू इंटू फिफ्टीन, ठीक है, एट प्लस टू रूट फिफ्टीन। अब मुझे बोलो ये तुम्हारा रैशनल है, ये तुम्हारा इरैशनल हुआ। रैशनल प्लस इरैशनल वो क्या है, हमेशा रैशनल है। तो अगर एक्स एक्स स्क्वायर रैशनल है तो एक्स भी होगा ना रैशनल, लेकिन हमने अज्यूम क्या किया है एक्स इरैशनल है, तो हमारा इसमें गलत हुआ। एक्स तुम्हारा ये तुम्हारा इरैशनल नंबर हुआ। आई होप समझ आ गया होगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं, तब तक के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर द लेक्चर।